शिब्रा को उसके अपने ही ससुर ने करवा दिया है जेल में। और इस सबसे लायल है हमारे फजल जी। वो अब जाएंगे अपने मुर्शिद साहब के पास, दुआ करवाएंगे और शिब्रा जेल से बाहर आ जाएगी। तो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मेरा। बहुत ही चेंज आ गया है क्योंकि अब आमना सामना हो चुका है शिब्रा का और उसके ससुर का। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हुए हैं। जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और ये इफेक्ट करेगा इनके रिश्ते को आगे जाके। फजल बेचारा बेखबर ही रहा और जब जाके पता चला कि मेरे अब्बा जी ने ये काम करा दिया हुआ है तब तक शिब्रा जेल जा चुकी है। अब वो उसको बाहर निकलवाएगा। तो ये सारे मामला होने वाले हैं कमिंग एपिसोड में। लेकिन लास्ट एपिसोड में क्या हुआ वो तो हम डिस्कस कर लेते हैं ना। पहले शिब्रा साहिबा जा रही है अपनी यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में। वहां जाने से पहले एक एक्सीडेंट रास्ते में होता है, उसको नजर आता है और लोगों से पता चलता है कि ये एक्सीडेंट जो है वो उसी ने किया है, यानी कि फजल के अब्बा जी ने किया है। तो शिब्रा जब वहां पे जाती है तो वहां पे जो प्राइज सेरेमनी होती है ना, वहां पे भी वो अंकल जी होते हैं और वही शिब्रा को एक प्राइज देते हैं और साथ में उसको एक एनवेलप भी देते हैं। वो देते हैं फजल के यानी कि शामिर के कहने पे। शामिर कहता है कि वहाँ पे शिब्रा आएगी, मेरी फ्रेंड की वो है कजन की पत्नी बहन, वो आएगी तो उसको आपने ना स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है। उसके लिए वो उसको लिफाफा देते हैं अलग से। लेकिन शिब्रा के दिल में वही बात बैठी हुई है और वो बार बार घूम रही है कि मैं ऐसे आदमी से ले रही हूँ जिसने अभी ऐसा किया है, जिसने अभी किसी का कत्ल किया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से यहाँ पे आके एक इवेंट अटेंड कर रहा है। उसको किसी एक इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। जिसका रोता हुआ उसने बाप देखा है उस बंदे का, तो उसके दिमाग में वही अभी चीजें घूम रही हैं। बस उसको मौका मिलता है क्वेश्चन करने का। और कहीं ना कहीं ये वाला मामला ना, ये वाला जो इवेंट इन्होंने बनाया है, ये लास्ट हमने जो लम्स का वाकया होते हुए देखा है ना, थोड़ा सा उसको चेंज करके इसने यहाँ पे वही वो वाला मामला, रियलिटी वाला मामला यहाँ पर डाल दिया। सो इस ड्रामे में काफी चीजें हैं जो रियलिटी से उठाई गई है। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो जो फैमिली का जो बैकग्राउंड जिस तरह से दिखाया गया फजल यानी कि शामिर की फैमिली का, तो वो वही दिखाया गया है। पीपल्स पार्टी का बेनजीर भुट्टो की फैमिली थोड़ी दिखाई गई है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया। और ये वाला जो मामला है, ये वाला जो अभी हमने लम्स में देखा गया, वहाँ पे जो बच्चों ने किस तरह क्वेश्चंस किए थे, वो सेम वैसे सिनेरियो दिखाया गया। कुछ थोड़ा सा चेंज किया कि वो शिब्रा ने एक्चुअली एक्सीडेंट देखा और वही उसमें वहाँ पे कोट कर दिया। तो यहाँ पे शिब्रा ने तो सवाल सही किया, लेकिन यहाँ पे अंकल जी ने जो जवाब दिया ना, बिल्कुल भी सही नहीं दिया। झूठ। सॉरी, क्या कहा आपने? झूठ बोल रहे हैं आप। वीआईपी मूवमेंट तो हुई है और उसके साथ एक हादसा भी। मैं जब अंदर आ रही थी तो मैंने बहुत फूलों की पत्तियां देखी हैं। फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया ना आपने इनका, लेकिन शायद आप लोगों ने इनकी गाड़ी पे वो डेंट नहीं देखा जो एक गरीब को कुचल के आया। वो मुझे समझ है ऑपोजिशन इसको पैसे दिए गए होंगे। लगता है कि ऑपोजिशन ने मुझसे बड़ा चेक दिया ना। मतलब ये बिल्कुल समझ नहीं, कोई जस्टिफाइड जवाब तो देता जो हमें भी एज ऑडियंस पसंद आता, कोई एक्सप्लेनेशन देता, कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन देता जिसपे हम कहते कि ठीक है मैं उसके खर्चे उठाऊंगा या मैंने उसको देख लिया है, वो मेरी ही टीम से किसी से गलती हो गई है, कुछ तो अच्छी एक्सप्लेनेशन देता। लेकिन नहीं, उन्होंने चवल मारी तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो किसी और ने क्यों होना। लेकिन शिब्रा के यहाँ पे कह रहे जाके वो चेक फाड़ देती है और यहाँ पे वो जो प्राइज उसे लेती है वो वहीं छोड़ के वहां चली जाती है। ये होता है फजल सिचुएशन है यहाँ पे कि फजल वहां पर ड्राइवर बना हुआ है। फजल ने क्या किया, फजल को अंकल जी कहते हैं भाई मैं बाहर जा रहा हूँ शहर, तो तू मेरे ना चार, मुझे ड्राइवर की जरूरत है। अथवा ड्राइवर तक बन के जा रहा है, कोई दुनिया का बंदा उन्हें देख नहीं रहा कि वो कितने मिनिस्टर का बेटा है वा और इतने फिर रहा ड्राइवर बनया, किसी ने नजर नहीं पहनी। लेकिन यहाँ पे शामिर के अंदर की जो इंसानियत है, यानी कि फजल के अंदर की इंसानियत जो है वो जाग रही है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में इतना रहा ही नहीं है। अब उसने देखा है कि कैसे वो गरीब बच्चे जो हैं भीख मांग रहे हैं, बजाय वो पढ़ें या उनका कोई और फ्यूचर हो, तो यहाँ पे वो बेचारे भीख मांगने पे आ गए। तो वो चीजें यहाँ पे अब फजल को यानी कि शामिर को फजल कहेगा शामिर का है, तो उनको उसको अंदर देर तक लग रही है वो इस आवाम के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जो ड्रामे में हो सकता है कि कोई सियासतदान सोचे कि आवाम का कुछ करेगा, तो लेकिन खैर फाइनली हमारे जो राइटर हैं वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सियासतदान हो, खैर वो ऐसा करेगा। अब जैसे ही फजल जाएगा वापस और वहां पे उसको पता चलेगा कि शिब्रा को पुलिस ले गई है और ये बड़ी गलत हरकत की है। मतलब ठीक है सियासतदान करते हैं, बदला लेते, लेकिन इतना डायरेक्टली नहीं लेते हैं। उन्हें घर पुलिस ही पहुंचा देती, ऊपर से उसको पता चलेगा कि पुराना कारकुन रहा है, तो कहेंगे शायद ये एक्चुअली में ये ऐसी कहानी बनाएगा कि साजिश कर रहा था, ये बाप जो है ना बेटी के जरिए साजिश करवा रहा था। खैर उसके बाप को क्या पता कि तू आने वाला वहां पे या नहीं आने वाला,
लेकिन यहाँ पे ये वो कहानी इसका अब्बा शामिर का अब्बा कोट करेगा कि क्योंकि इसका जो बाप है शिब्रा का सलमान साहब, वो ऑलरेडी एक कारकुन रहे हैं शामिर की पार्टी के जब उसकी माँ जिंदा थी, जुबैदा जिसको कहते हैं ये लोग ड्रामा में, जो कि एक्चुअली में इन्होंने बेनजीर का कहा गया। तो ये उनका रहा है वर्कर, तो ये वहां से कहेंगे कि ये वर्कर था, इसने छोड़ दिया, ऑपोजिट वाले उसको पैसे दिए और ये सामने इस तरह से अपनी बेटी को पेश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फजल साहब जो हैं वो इन एक्शन आएंगे और अब्बा जी कहेंगे भैया हमें जेल से कढ़ाओ। तो अब्बा कहेगा भी क्यों, मैं इसको फिर निकालूं। फिर अब ये खुद अपनी क्वेश्चन लड़ाएगा, फजल किसी तरीके से इसको बाहर निकाल आएगा। लेकिन अब ये कहानी इकट्ठी होने वाली है क्योंकि ये जो फैली हुई थी स्टोरी, टुकड़े 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 थे, वो सारे टुकड़े मर्ज होके एक जगह पे आने ही वाले हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला एक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर कुछ अच्छा होगा। कॉम्प्लिकेटेड ये होगा कि कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगी जब सारी सच्चाइयाँ सामने आनी शुरू होंगी कि कैसे फजल उनके घर में जाके रहता है। ये सारी स्टोरी ओपन होगी ना, जब ये सारा पेंडोरा बॉक्स जब खुलेगा, फिर यहाँ पे मसले मसाइल होंगे, लड़ाइयाँ होंगी एंड फिर एंड पे चंगा हो जाएगा। थोड़ा रियलिटी फैक्टर को ऐड करके थोड़ा ड्रीमी वाला, थोड़ा ड्रामेटिक ड्रामा, मतलब रियलिटी थोड़ा सा हटके, जैसे वो फजल रह रहा है उनके घर में, कभी वो उनके पूरे उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब कोई अमीर आदमी जिसने ये सब कुछ ना किया हो, उसके लिए इतना इजीली इसको करना आसान काम नहीं है जितना इजीली फजल कर रहा है। और इस तरह जाके रहना भी आसान काम नहीं है, जिसे हम फिल्मों में देखते आए हैं, जो अभी इस ड्रामे में भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये अच्छा जा रहा है, मजेदार लग रहा है, हमें एंटरटेनिंग लग रहा है। मतलब थोड़ी घरेलू पॉलिटिक्स से हट के हमें कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब वो सास बहू ननद, और इसके अलावा अब तो एक हॉट टॉपिक ये है कि वो क्या कहते थे बहनोई दे नल चक्कर, और सब उससे भी बड़ी चवल है कि माँ को इतना जालिम दिखा दिया। लड़के की जो माँ है ना, उन्हें दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं, मतलब वो दुनिया, मतलब उसके दिल में कोई सॉफ्टनेस है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं। वो तो बंदा दिखाते नहीं कि बहुत ही कोई ना अलग किस्म की, मतलब कोई जहरीली जो औरत है वो खा जाती जरा कोई आवे। अभी तो हम 4-5 ड्रामे हैं जिसमें हमारी टॉप कास्ट है, वो उन पे ये ड्रामा चल रहा है। ये मैं अलग रिव्यू में डिस्कस करूंगी। खैर आज के रिव्यू में इतना ही। फातिमा को इजाजत दी कि ये व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर कोई पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपने मेरा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना है, इसकी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट लाइक इज योर चॉइस, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर आपने करना है, ठीक है। और उसमें आपने बतानी अपनी राय कि आपका क्या रिव्यू इस ड्रामे के हवाले से, इसकी कास्ट के हवाले से, इसकी स्टोरी के हवाले से, या मेरे रिव्यू के हवाले से, कुछ भी आप बता सकते हो। मतलब लाइक आपकी चॉइस है, लेकिन कमेंट जरूर करना है, उसमें अपनी राय देनी है। आपने बताना है कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया कि नहीं आया, ड्रामा आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसमें जो आपको कैरेक्टर्स, उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही है, स्टोरी कैसी लग रही है, कुछ भी, जो भी सब कुछ भी बताना चाहो बता सकते हो, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करना जरूर आपने कमेंट, ठीक है। लेकिन आपने मेरी सारी वीडियो जरूर देखनी है, बस इतना ही, क्योंकि रानी ने जो कहा था सो कहा था, तो जो रानी ने कहा था वो कहा था। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।